मम्मी की वापसी। साइंस की मदद से मिस्र की 3000 साल पुरानी हनूत शुदा लाश की आवाज़ दोबारा सुन ली गई। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने एक 3000 साल पुराने मिस्री राहिब की मौत के बाद दोबारा जिंदा होने की ख्वाहिश कुछ हद तक पूरी कर दी है। ये तब मुमकिन हुआ जब उन्होंने उसकी हनूत शुदा लाश या मम्मी में मौजूद आवाज़ की नाली की एक मसनूई शक्ल तैयार की और उससे पैदा होने वाली आवाज़ की एक नकल तैयार कर ली। नुसैमुन के बोलने से हरफ़े इल्लत जैसी आवाज़ें सुनी गईं, जैसे एक भेड़ ममियाता है। ख्याल रहे कि इस मिस्री राहिब ने 11वीं रामजीज नामी फ़िरौन के दौर में ज़िंदगी गुजारी होगी। 1099 से 1069 कबल मसीह के दौरान ये दौर सियासी एतबार से गैर मुस्तहकम था। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक थीबस में एक राहिब होते हुए नुसैमुन के लिए अपने रस्मी फ़राइज़ सरअंजाम देने के लिए एक ताकतवर आवाज़ दरकार होगी। उनके फ़राइज़ में गाना भी शामिल था। जब नुसैमुन की मौत हुई तो उनकी आवाज़ खामोश पड़ गई, लेकिन अब 3000 साल बाद मुहक्किकीन के एक गिरोह ने उनकी आवाज़ को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। ऐसा करने के लिए उन्होंने नुसैमुन की आवाज़ को मसनूई तौर पर पैदा किया, जिसमें उनकी आवाज़ या सांस की नाली एक 3D प्रिंटर से दोबारा बनाई गई। साइंसदानों ने इस मसनूई नाली के तूलो अर्ज बिल्कुल नुसैमुन के आज़ा जैसे बनाए। इस आवाज़ को मसनूई तौर पर पैदा किया गया और ख्याल है कि इससे पैदा होने वाली आवाज़ नुसैमुन की आवाज़ जैसी थी, जिसमें महज हरफ़े इल्लत की आवाज़ सुनी गई। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत का पहला ऐसा तजर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज़ को मसनूई तरीक़ों से दोबारा पैदा किया गया है। मुहक्किकीन उम्मीद रखते हैं कि मुस्तक़बिल में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की मदद से वो नुसैमुन की आवाज़ से पूरे जुमले तश्कील दे सकेंगे। ये तजुर्बा बरतानिया के रॉयल हॉलवे में किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और लीड्स म्यूजियम के मुहक्किकीन शामिल थे। ये तहकीक जुमेरात को साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामी जरीदे में शाये हुई है। जॉन फ्लेचर एक माहिर आसार कदीमा हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में प्रोफेसर हैं और उन्होंने इस तहकीक में भी हिस्सा लिया है। वो कहती हैं कि मुर्दा शख्स की आवाज़ दोबारा पैदा करने के इस अमल ने एक मुनफरिद मौका फराहम किया है, जिसके ज़रिए अब हम किसी भी ऐसे शख्स की आवाज़ सुन सकते हैं जो मर चुका है। उन्होंने BBC को बताया कि नुसैमुन के मजहबी अकीदे के मुताबिक वो मरने के बाद की ज़िंदगी में अपने इजहार की ख्वाहिश रखते थे। ये उनके ताबूत पर भी लिखा हुआ है। वो यही चाहते थे। एक तरह से हमने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। इंसानों में आवाज़ और सांस की नाली की मदद से आवाज़ पैदा होती है। वॉइस बॉक्स या नरखरा के मकाम से आवाज़ निकलती है, लेकिन हम सिर्फ उसे तब सुन पाते हैं जब ये आवाज़ की नाली से गुजर जाती है। नुसैमुन की आवाज़ नकल करने के लिए उनकी आवाज़ की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की गई। साइंसदानों ने 3D प्रिंटर्स की मदद से ठीक वैसे ही तूलो अर्ज पर नुसैमुन की आवाज़ की नाली बनाई है, लेकिन ये सिर्फ तब मुमकिन होता है कि जब एक शख्स का गला और सांस की नाली में झिल्ली अपनी असल शक्ल में मौजूद होते हैं। नुसैमुन के जिस्म को बहुत अच्छे से महफूज करके मम्मी बनाया गया था और इस वजह से उसकी नकल तैयार करना आसान हो गया था। लीड्स जनरल इन्फर्मरी या अस्पताल ने CT स्कैन की मदद से इस बात की तस्दीक की। इस तस्दीक के बाद नुसैमुन की आवाज़ की नाली की नकल तैयार की गई और फिर मसनूई तरीके से आवाज़ पैदा हुई। ये ऐसा जदीद तरीका है जिसकी मदद से कोई भी कंप्यूटर इंसानों जैसी आवाज़ निकाल पाता है। प्रोफेसर फ्लेचर के मुताबिक साइंसदानों के लिए अगला मरहला ये कंप्यूटर मॉडल्स इस्तेमाल करते हुए अल्फाज पैदा करना और उन्हें जोड़कर जुमले तश्कील देना होगा। हमें उम्मीद है कि हम करनाक के मंदिर जैसा एक मंजर बना सकेंगे। अमोन के मंदिर में नुसैमुन एक राहब के तौर पर काम करते थे। ये थीब्स में करनाक कम्प्लेक्स में मौजूद था। वो एक राहब था, जिससे मुराद है कि वो पाकीज़गी की एक ऊंची सतह पर पहुंच चुके थे और इसलिए उन्हें अमून के बुत के पास जाने की इजाज़त थी। ये मंदिर के अंदर सबसे मुकद्दस जगह थी। तहकीक से मालूम हुआ है कि नुसैमुन मसूड़े की बीमारी में मुब्तला थे और उनके दांत भी तेजी से गिर रहे थे। ख्याल रहे कि वो 50 साल से ज्यादा की उम्र में मरे। बज़ाहिर उसकी वजह एक खतरनाक एलर्जी बताई गई है। नुसैमुन की वो वाहिद हनूत शुदा लाश जो 11वीं रामजीज के दौर की है, उसने अहम मालूमात फराहम की हैं। साइंसदानों को उनके बाकियात पर किए गए तजर्बात से कदीम मिस्र को समझने में काफ़ी मदद मिली है। नुसैमुन की हनूत शुदा लाश लीड्स सिटी म्यूजियम में मौजूद है।